मेरे पीछे बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार और श्लोक संख्या 31। स्वधर्मम अपि चावेक्ष नाविकंपितुम अर्हसि धर्म्याधियुद्धा श्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते। श्लोक का शब्दार्थ आप लोग मेरे पीछे बोलिए, सब लोग बोलिए। स्वधर्मम, अपने धर्म को, अपने धर्म को, अपि भी, च निस्संदेह, च निस्संदेह, अवेक्ष विचार करके, न कभी नहीं, विकंपितुम संकोच करने के लिए, अर्हसि तुम योग्य हो, धर्म्यात् धर्म के लिए, ही निस्संदेह, युद्धात् युद्ध करने की अपेक्षा, श्रेयः श्रेष्ठ साधन, अन्यत कोई दूसरा, क्षत्रियस्य क्षत्रिय का, न नहीं, विद्यते है। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर धागा लगा करके प्रार्थना निकालेंगे भूमिका में पहला पेज। तो आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से समझेंगे। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म को देखते हुए भी तुम्हें कंपित नहीं होना चाहिए। अर्जुन बहुत कंपित हो रहे हैं, युद्ध करने में बड़ा दोष है, अपने कुटुंब का विनाश होगा। अर्जुन बहुत कंपित हो रहे हैं। तो भगवान ने जो है पहले तो देह और आत्मा के विचार पर जो है कहा युद्ध करने में कोई मरता नहीं है, किसी की भी मृत्यु नहीं होती, केवल शरीर का परिवर्तन होता है ना। लेकिन तो भी अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि ठीक है, किसी की मृत्यु नहीं होती, शरीर का परिवर्तन होता है, तो भी इस युद्ध करने की आवश्यकता क्या है। तो भगवान कह रहे हैं अब स्वधर्म पर भी विचार करो, अपने स्वधर्म पर विचार करो कि आप क्षत्रिय हैं, है ना। तो क्षत्रिय का क्या स्वधर्म है। भगवान कहते हैं स्वधर्म पर भी विचार करते हुए तुम्हें कंपित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? धर्म्याद्य दाश्रयो न्यत क्षत्रिय से न वेदते, कि धर्म युद्ध से बढ़कर के क्षत्रिय के लिए और कोई कल्याण नहीं है। जो धर्म युद्ध है अर्जुन के सामने, ये धर्म युद्ध है। क्यों? क्षत्रिय का धर्म है कि युद्ध में अगर कोई ललकारे तो वो पीछे नहीं हट सकता। और ये कौरव लोग क्या कर रहे हैं? ललकार रहे हैं। पांडवों का अपना जो राज्य है, जो उन्होंने हड़प लिया है, वो वापस देने के लिए तैयार नहीं। पांडवों का राज्य उन्होंने लिया था तब तक के लिए कि 12 साल का वनवास पूरा करो, 1 साल का ज्ञातवास पूरा करो। तो 12 साल का वनवास पूरा कर लिया, 1 साल का ज्ञातवास पूरा कर लिया। अब जो है वो अधर्म के अनुसार जो है वो जो है अब बोल रहे हैं कि हम नहीं देंगे तुम्हें, युद्ध करो तुम और हमें मारो और तुम फिर जमीन ले लो। उनका ये कहना है कि सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं मिलेगी युद्ध किए बिना। युद्ध करो और हमारा वध करो, और फिर तुम ज़मीन ले सकते हो। जब तक हम जिंदा हैं तुमको ज़मीन नहीं देंगे। धर्म के अनुसार ज़मीन देना चाहिए, लेकिन धर्म से भी जो है अब जो है उल्टे चल रहे हैं। वो कहते हैं कि हमें ज़मीन नहीं देना है, जब तक हम जिंदा हैं तुमको हम ज़मीन नहीं देंगे, और सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं देंगे। ऐसे में क्षत्रिय अगर जो है अब ये सोचे हमारे कुटुंबी हैं, अब यहाँ कुटुंब का कोई विचार नहीं होता क्षत्रिय के लिए। क्षत्रिय के लिए अगर पिता भी अगर ललकारे तो पुत्र को पिता के साथ युद्ध करने के लिए हिचकना नहीं चाहिए। ऐसे में पुत्र पिता का भी वध कर सकता है। क्षत्रिय का धर्म ऐसा है। क्षत्रिय का धर्म इतना कठोर है कि अगर ललकारा जाए तो भाई से भाई भी युद्ध करेगा, अपने भाई का भी वध कर दे तो कोई इसमें दोष नहीं लगता, अधर्म नहीं लगता। तो ये जो है मतलब भगवान ये बता रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर और कल्याणकारी कोई कार्य नहीं है। तो हम अभी इस श्लोक पर चर्चा करेंगे, प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे और 9 बजे तक यहाँ हम बैठेंगे। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं 9 बजे तक बैठेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे? हाथ उठाइए। कौन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग हैं। तो आगे आइए। 9 लोग हैं इतने
वीर हैं कि 9 बजे तक बैठेंगे, तो अपनी वीरता का प्रमाण दो, आगे आओ। बाकी लोगों की मर्जी है, बैठेंगे तो कृपा मिलेगी, जितना बैठोगे इतनी कृपा मिलेगी, और फिर जब चाहो तो जा भी सकते हो। जिन्होंने हाथ उठाया वो बैठे रहेंगे, जाएंगे नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ये भी एक प्रकार का युद्ध है। आपका मन जो है कह रहा है कि नहीं बैठना है, और आप फिर भी बैठते हैं, तो मन के ऊपर विजय प्राप्त, अपने मन के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। आपका मन कहता है उठ के चले जाओ, अब नहीं बैठना, चलो उठो, और फिर भी आप बैठे रहेंगे, तो आपको मन के ऊपर क्या होगा, विजय प्राप्त होगी। तो आप लोग जो है सुनिए, तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण है उत्तम शासन के लिए है। सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक विभाजन है। मनुष्यों के समाज में एक विभाजन होता है, सामाजिक विभाजन होता है 4 प्रकार से। वो कैसा विभाजन है? ब्राह्मण, दूसरा ब्राह्मण के बाद दूसरा क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद तीसरा वैश्य, वैश्य के बाद चौथा शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र पहला वर्ण है ब्राह्मण का, दूसरा वर्ण है क्षत्रिय का, तीसरा वर्ण है वैश्य का, चौथा वर्ण है शूद्र का। तो जो दूसरा वर्ण है क्षत्रिय का, तो प्रभुपाद लिखते हैं कि दूसरा वर्ण उत्तम शासन के लिए है। शासन, क्षत्रिय का जो वर्ण है ये शासन करने के लिए होता है ना, शासन के लिए है, और क्षत्रिय कहलाता है। छत का अर्थ है चोट खाया हुआ, जो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय का क्या मतलब है कि कोई निर्दोष व्यक्ति को कोई अगर मारपीट करता है, बेचारा कमज़ोर है, और कोई अत्याचारी निर्दोष के ऊपर अगर वो करता है, प्रहार करता है, तो क्षत्रिय उसे कहते हैं जो रक्षा करे उसकी, और निर्दोष का पक्ष ले करके वो जो है अत्याचारी को दंड दे, उस पर शासन करे, तो वो जो है क्षत्रिय कहलाता है ना। तो अर्जुन कैसे हैं? क्षत्रिय हैं, है ना। तो जो भी जो है अन्याय करता है, अत्याचार करता है, तो क्षत्रिय का क्या काम होता है? उसको जो है तुरंत कठोर व्यवहार करना पड़ता है उसको, है ना। तो क्षत्रिय का जो धर्म है वो क्या है? कठोर शासन करना ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो अन्याय करता है, अत्याचार करता है, अपने बल पर जो है वो अन्याय करता है, अत्याचार करके मैं मेरे पास बल है इसलिए मैं ये काम करूँगा, मैं नहीं चिंता करता सही है और गलत की, मेरे पास बल है इसलिए मैं जो कुछ कहूँगा वही सही होगा, मैं जो कुछ करूँगा वही सही होगा। तो क्षत्रिय फिर उसके ऊपर क्या करता है? अपना बल प्रयोग करता है, अपना शासन करता है। तो ये जो है क्षत्रिय का ये धर्म होता है ना। और ये अत्याचारी हैं, करोड़ों अत्याचारी हैं, तो इनके ऊपर ही जो है अपना बल दिखा रहे हैं। तो क्षत्रिय का ये धर्म होता है कि कोई किसी कमज़ोर के ऊपर भी जो है अपना कोई बल दिखाता है और अन्याय करता है, या उनके ही ऊपर कर रहा है, तो अर्जुन के ही ऊपर ये जो है अपना बल दिखा रहे हैं और अन्याय कर रहे हैं, और कहते हैं कि हम नहीं देंगे तुमको ज़मीन, हम तुमको ज़मीन नहीं देंगे, है ना। तो ऐसे में क्षत्रिय का क्या काम है? अगर वो पीछे हट जाए तो क्षत्रिय का अधर्म होता है, वो बहुत बड़ा अधर्म है। क्षत्रिय पीछे हट जाए, डर जाए युद्ध से। क्षत्रिय का क्या काम है कि वो डरे नहीं, चाहे मर जाए लेकिन डरे नहीं। मरना उचित है लेकिन डरना उचित नहीं है, क्षत्रिय का ये कार्य है। तो भगवान कहते हैं तुम्हारा धर्म उचित स्वधर्म है, ये है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं त्रायते रक्षा प्रदान करना, क्षत्रिय को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो उनको ये जो है प्रशिक्षण दिया जाता है कि जंगल में जाओ, आखेट करो। क्यों? जैसे दौड़ता हुआ हरण है, हरण दौड़ रहा है और वो दौड़ते हुए हरण के ऊपर बाण मारता है, तो निशानेबाजी का अभ्यास।
निशानेबाजी का अभ्यास करना। हालांकि इसमें जो है ये अनावश्यक हत्या भी होती है, ये पशुओं की अनावश्यक हत्या हो रही है, लेकिन वो अनावश्यक हत्या भी जो है आवश्यक होती है प्रशिक्षण के लिए। कि शत्रु जब युद्ध करता है तो जो है वो भाग रहा है और वो जो है कुछ कोई जो है किसी की स्त्री को लेकर के भाग रहा है, किसी की संपत्ति लेकर भाग रहा है, तो भागते हुए उस अत्याचारी के ऊपर भी क्या करना था, निशाना लगाना पड़ता है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि वन में वो जो है आखेट करें, हैं। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता है, ये भी होता है। हाथ में तलवार ले ली और शेर को जो ललकारता है तो शेर आएगा, है ना, बड़ा खतरा है। लेकिन खतरे में भी जो है क्षत्रिय क्या करता है, अपना तलवार से शेर को जो है मारता है, और शेर के द्वारा हो सकता है कि वो जख्मी हो जाए, उसको भी घाव लग जाए, लेकिन तो भी डरता नहीं, वो शेर से युद्ध करता है। तो ये जो है क्षत्रिय का ये भी एक प्रशिक्षण होता है ना। और शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती है। अगर शेर मर गया तो शेर भी जो है क्षत्रिय स्वभाव में जो है युद्ध कर रहा था, तो शेर मारा गया तो राजाओं की तरह उसका भी अंत्येष्टि संस्कार किया जाता था कि ये भी वीरतापूर्वक मारा गया है। कि हाथ में तलवार है क्षत्रिय के और फिर भी शेर जो है आक्रमण कर रहा है, हैं, फिर मारा गया तो वीरता जो है पूर्वक जो है उसका सम्मान पूर्वक उसका अंत्येष्टि संस्कार किया जाता था, हैं। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। तो धार्मिक हिंसा है क्षत्रियों के लिए, धार्मिक हिंसा, धर्म के कारण जो है वो हिंसा करते हैं। धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी आवश्यक है ना। तो ये सिद्धांत नहीं है, अहिंसा का सिद्धांत यहाँ लागू नहीं होता कि नहीं आप जो है किसी के जो है ऊपर हिंसा ना करो और आप अपने अच्छे व्यवहार से उसका हृदय परिवर्तन करो। अगर अच्छे व्यवहार से किसी का हृदय परिवर्तन हो जाता तो पांडवों ने कितना अच्छा व्यवहार किया इनके साथ में, कौरवों के साथ में, जीवन भर कितना अच्छा व्यवहार किया, और फिर भी जो है अन्याय ही करते रहे, अन्याय करते रहे, हाँ? मरते दम तक जो है अन्याय ही करते रहे। अगर इस तरह से अच्छे व्यवहार से अगर किसी गलत व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाए तो जो है ये पांडवों ने कितना अच्छा व्यवहार किया। लेकिन आसुरी स्वभाव के कुछ लोग होते हैं, और अगर मान लीजिए एक बार के लिए हृदय परिवर्तन हो जाए या फिर दूसरी बार फिर से जो है वो उल्टी चाल चलने लगते हैं। जैसे कंस था तो उसको बड़ी दया आ गई। वसुदेव जी ने कहा था कि देखो देवकी की हत्या मत करो, देवकी से जितने पुत्र पैदा होंगे मैं आपको दे दूंगा, आप जो है उनको मार सकते हो, अब देवकी को मत मारो। तो कंस तैयार हो गया, और जब वसुदेव जी पहले पुत्र को लेके गए कंस के पास कि भाई ये मैं आपको सौंप रहा हूँ, ये देवकी से पहला पुत्र पैदा हुआ है, तो कंस को दे आ गए। बोला कि नहीं इसको ले जाओ, हमें तो 8वां पुत्र चाहिए, 8वें पुत्र से मुझको भय है, 8वां पुत्र दे देना मुझको। लेकिन वसुदेव जी इससे प्रसन्न नहीं हुए, क्यों, असुर है, अभी जो है उसने दया का बड़ा व्यवहार कर दिया और दूसरी बार जो है वो फिर उल्टी चाल चलेगा, और हुआ भी यही। अभी तो देव के पहले पुत्र को छोड़ दिया, वसुदेव जी लेके जा रहे थे वापस, और फिर उसने वसुदेव जी के पुत्र को जो है मंगा लिया और हत्या भी कर दी बिना कुछ बताए। मतलब अपनी बात में ही जो है वो पूरी जो है असत्य का व्यवहार कर रहे हैं। पहले जिस बच्चे को छोड़ दिया था उसी बच्चे को फिर मार भी दिया, और कुछ भी उसका कारण भी नहीं बताया कि पहले मैंने मतलब छोड़ दिया था, आप मैं क्यों मार रहा हूँ, तो ये भी नहीं। असुर लोग ऐसे भी हैं, है ना, कि आपको जो है
वचन दे देंगे अपने कि मैं आपकी रक्षा करूंगा, और फिर आकर के आपकी हत्या कर दें। ऐसे असुर होते हैं, जिसकी रक्षा करने का वचन दिया उसी की हत्या कर देते हैं वो, और उसका भी कोई कारण नहीं बताते, उत्तर भी नहीं देते हैं, असुर हैं। तो ऐसे लोगों के साथ में जो है कैसा व्यवहार करना है? हिंसा का ही व्यवहार करना होता है। और भगवान का भी अवतार होता है, इसीलिए विनाशाय च दुष्कृताम, कि दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। अगर अच्छे व्यवहार से सुधरने वाले होते तो भगवान इन दुष्टों का फिर विनाश क्यों करते, है ना। लेकिन परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए संभवामि योगे योगे, मैं योग योग में जन्म लेता हूँ, अवतार लेता हूँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। धार्मिक हिंसा का मतलब है धर्म की रक्षा के लिए जो हिंसा है वो भी क्या है? अहिंसा ही मानी जाएगी। ये हिंसा नहीं मानी जाएगी, अहिंसा ही मानी जाएगी, है ना। आगे, इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। क्षत्रियों के लिए संन्यास आश्रम नहीं है, हैं? क्षत्रियों के लिए कितने आश्रम होते हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। ब्राह्मणों के 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम ब्राह्मणों के लिए। और क्षत्रियों के 3 ही आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम। संन्यास आश्रम नहीं क्षत्रियों के लिए। वैश्यों के लिए 2 ही आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम वैश्यों के लिए। और शूद्रों के लिए 1 ही आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु ये कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। राजनीति में अगर कुछ होता है भाई कि हम आपके साथ में अच्छा संबंध बना रहे हैं, है ना, तो वो कूटनीतिक चाल हो सके। क्षत्रियों के लिए ये भी अनुमति है, कूटनीति की भी अनुमति है। ऐसे शत्रु जो आसुरी स्वभाव के होते हैं तो उनके साथ में कभी कभी मित्रता करनी होती है। ये मित्रता ही दिखावे के लिए होती है, अंदर से शत्रुता ही रखनी होती है। जैसे भगवान ने देवताओं को आदेश दिया कि असुरों के साथ में तुम जो है ऊपर से मित्रता कर लो, अंदर से तुम्हारी क्या होना चाहिए? शत्रुता ही होना चाहिए कि असुर हैं वो, ऊपर से मित्रता कर लो। है तो समुद्र का मंथन करना है तो समुद्र के मंथन में ऊपर से मित्रता कर लो, और ये जो है शर्त रखो कि हम देवतासुर मिलकर के समुद्र मंथन करेंगे, अमृत निकलेगा उसमें बराबर बराबर हिस्सा लेंगे। तो भगवान कहते हैं देवताओं से कि तुम असुरों के साथ में ऊपर से मित्रता कर लो दिखाने के लिए, लेकिन जब अमृत मिलेगा तो तुमको ही अमृत मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। तो ये क्या है? अहिंसा जो होती है वो कूटनीतिक चाल भी हो सकती है। अच्छा व्यवहार शत्रु के साथ में जो किया जाता है उसमें कारण क्या होता है? अपना कपट पूर्वक जो है हमें उनसे मित्रता करनी होती है, अहिंसा दिखावा करना पड़ता है। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ये कभी भी सिद्धांत नहीं अहिंसा का। धार्मिक संहिता में उल्लेख मिलता है, जो धर्म संहिता है उल्लेख मिलता है, आहावेशु मिथोन्यन्यम जिघान संतो महीक्षिता, है ना, कि जो युद्ध होते हैं एक दूसरे को जब वो मारते हैं, प्रहार करते हैं तो युद्धमाना परम सत्या स्वर्गम यान्ति परामुखा। तो युद्ध से ना भागने वाले मारे जाते हैं युद्ध में, तो कहाँ जाते हैं? स्वर्गम यान्ति, तो स्वर्ग में जाते हैं। यज्ञेषु पशु ब्रह्मण हन्यन्ते तंतुजय, जैसे यज्ञ में जो पशु हैं जो मारे जाते हैं, संस्कृता के लिए मंत्र सत्य भी स्वर्गम अवाप्नुवन्, तो मंत्रों के द्वारा पवित्र होकर के पशु भी जो है जो यज्ञ में मारे जाते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। उसी प्रकार से क्षत्रिय भी जो है युद्ध में जब मारे जाते हैं और युद्ध से नहीं भागते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञ अग्नि में मारे गए पशुओं को होती है। आगे
अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना और यज्ञ अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है। और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो भगवान ने क्या कहा कि इस युद्ध में ये जो धर्म युद्ध का अवसर मिला है, ये क्या है, इससे बढ़कर के कल्याणकारी अवसर क्षत्रिय के लिए और कोई नहीं। ये धर्म युद्ध है ना। तो वैसे क्षत्रिय की मृत्यु होती है, तो अपनी मौत जो मरते हैं क्षत्रिय, तो उनको पता नहीं कैसी गति मिलेगी, अच्छी मिलेगी खराब, लेकिन अगर युद्ध में अगर वो मारे जाते हैं सामने से, हैं भागते हुए, युद्ध से नहीं भागते हैं और मारे जाते हैं, तो इनको पक्का उनको क्या मिलता है, अच्छी गति मिलती है ना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये युद्ध तुम जो है जो छोड़ना चाहते हो, इस युद्ध में धर्म युद्ध से बढ़कर के कल्याणकारी कुछ तो है ही नहीं क्षत्रियगिरी, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। कोई ब्राह्मण होता है, तपस्या है, वन में जाके तपस्या करते हैं और तपस्या में अपना शरीर छोड़ देते हैं, अच्छी गति प्राप्त करते हैं। तो ब्राह्मण तपस्या में शरीर छोड़ते हैं, अच्छी गति प्राप्त करते हैं, और क्षत्रिय युद्ध में शरीर छोड़ते हैं तो वैसी गति प्राप्त करते हैं, अच्छी गति प्राप्त करते हैं, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे हाँ स्वधर्म दो प्रकार का होता है। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। तो दो प्रकार का स्वधर्म प्रभुपाद बता रहे हैं। पहला स्वधर्म क्या है कि 4 वर्णों के अनुसार अपना अपना कर्म है। किसी ब्राह्मण का स्वधर्म क्या है, तपस्या करना, है ना, और अध्ययन करना, है, समो दमस तपः शौचम, पवित्रता के नियमों का पालन करना, है, और ज्ञानम विज्ञानम, शास्त्रों का अभ्यास करना, है, शास्त्रों के ज्ञान का अभ्यास करना ब्राह्मण का स्वधर्म है। और क्षत्रिय का स्वधर्म क्या है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, शूरता है, वीरता है, और युद्ध में ना भागना, दान करना, है ना, रक्षा करना, तो ये जो है क्षत्रिय स्वाभाविक कर्म है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वो मुक्त हो जाता है तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और वो देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। तो आध्यात्मिक स्वधर्म है। आध्यात्मिक स्वधर्म का मतलब क्या है कि अगर वो जो है क्षत्रिय और ब्राह्मण से भी ऊपर उठ गया, है ना, मतलब आध्यात्मिक चेतना में आ गया, है, कि भगवान के जो है चरणों में उसकी सेवा की भावना हो गई, तो वो क्षत्रिय ब्राह्मण नहीं रहा, वो तो जो है बहुत ऊपर हो गया, वैष्णव हो गया। तो उसमें उसका जो सुधर्म होता है वो क्या होता है, आध्यात्मिक होता है। तो जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए सुधर्म पालन अनिवार्य होता है। जब तक शरीर में अपनी पहचान है तो ब्राह्मण को अपने ब्राह्मण का धर्म करना चाहिए, क्षत्रिय को अपने क्षत्रिय का धर्म करना चाहिए। लेकिन जब शरीर से भी जो है ऊपर उठ गया, वो शरीर से ऊपर उठ गया, है ना, और भगवान के चरणों में उसका मन लग गया, अब वो ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं रहा, तो फिर तो उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था में से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है
है ना। तो सधर्म का मतलब ये है कि जब तक आप देहात्म बुद्धि में हैं और अपने को मानते हैं कि भाई मैं क्षत्रिय हूँ या मैं ब्राह्मण हूँ, हैं, तो तब तक जो है आपका स्वधर्म उसी 4 वर्णों के अंतर्गत होता है कि आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के धर्म का पालन करो, क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय के धर्म का पालन करो, है ना। तो जो ब्राह्मण का धर्म है वो क्षत्रिय नहीं करे और क्षत्रिय का धर्म है वो ब्राह्मण नहीं करे। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण के लिए वो अधर्म हो जाएगा। क्षत्रिय का धर्म ब्राह्मण के लिए क्या है? पाप है। ब्राह्मण को क्षत्रिय के धर्म का पालन नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म है और ब्राह्मण के लिए वो पाप है। उसी प्रकार से ब्राह्मण का जो धर्म है वो क्षत्रिय के लिए भी जो है मना है। क्षत्रिय को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ जो बताया गया है कि भगवान बता रहे हैं कि अपने धर्म के अनुसार तुम्हें सब बहुत बड़ा अच्छा अवसर मिला है, युद्ध नहीं छोड़ना है। युद्ध छोड़ने के जाने में बहुत बड़ा पाप लगेगा तुम्हें, और युद्ध में जो है तुम अगर जीतोगे तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे और अगर मरोगे तो स्वर्ग भोगोगे। इसलिए युद्ध में निश्चित करके तैयार हो जाओ, है ना। तो ये जो है मतलब भगवान की शिक्षा है। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि भगवान के उपदेश से अर्जुन का शोक तो दूर हो गया, परंतु अब अर्जुन को संकोच हो रहा है। शोक तो दूर हो गया कि भाई ठीक है, हम किसी को मारेंगे तो शरीर की ही मृत्यु होगी, आत्मा की मृत्यु तो नहीं होगी, लेकिन संकोच हो रहा है। तो अर्जुन को किस बात का संकोच हो रहा है? अर्जुन सोच रहे हैं यद्यपि जीवात्मा नित्य है और शरीर के नष्ट होने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता, परंतु धर्म के अनुसार क्या उचित है कि मैं अपने संबंधियों की हत्या करूं? अर्जुन क्या सोच रहे हैं? परंतु धर्म के अनुसार क्या उचित है कि मैं अपने संबंधियों की हत्या करूं? अर्जुन ने पहले अध्याय में 36वें श्लोक में कहा था इन आत्ताइयों का वध करने से हमें पाप लगेगा। तो अभी तक भगवान ने जितना उपदेश जीवात्मा की नित्यता के विषय में दिया, उससे अर्जुन को इस बात का उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। अर्जुन ने पहले अध्याय के 39वें श्लोक से लेकर 44वें श्लोक तक जो बातें कहीं कि कुल नष्ट होने से कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, फिर जाति धर्म भी नष्ट हो जाता है, फिर कुल के सभी व्यक्तियों को नरक में जाना पड़ता है। तो अर्जुन को अभी तक इन बातों का उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। हम देखते हैं अर्जुन ने भगवान के सामने अपनी अनेक समस्याएं रखी थी। अर्जुन के मन में अनेक चिंताएं हैं, जैसे कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। परंतु यहाँ इस श्लोक में भगवान एक ही बात से अर्जुन की अनेक समस्याएं सुलझा रहे हैं। श्री कृष्ण अत्यंत सरल उपदेश के द्वारा अर्जुन की अनेक जटिल समस्याओं को सुलझा रहे हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं स्वधर्म को विचार करते हुए भी तुम्हें संकोच करने की या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यदि युद्ध में कुल के नष्ट होने से सभी परिणाम प्राप्त हों तो भी अर्जुन को इन परिणामों की चिंता ना करके केवल अपने स्वधर्म की चिंता करनी चाहिए। अर्जुन को केवल इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस समय मेरा स्वधर्म क्या है। अर्जुन को केवल अपने स्वधर्म में ही मन लगाना चाहिए। अर्जुन का इस समय स्वधर्म क्या है? अर्जुन एक क्षत्रिय हैं और यदि किसी क्षत्रिय को युद्ध के लिए निमंत्रण दिया जाता है या ललकारा जाता है, क्षत्रिय को युद्ध के लिए या तो निमंत्रण दिया जाए या ललकारा जाए, हैं, तो समय उसका क्या कर्तव्य है? गीता 18:43 में भगवान कहते हैं युद्धे चापे पलायनम, यानी क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्तव्य है कि युद्ध के अवसर पर वो युद्ध से ना भागे, युद्ध के अवसर पर युद्ध से ना भागे। तो दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि युद्ध के अवसर पर क्षत्रिय का स्वधर्म है कि अपनी पूरी शक्ति और उत्साह के साथ युद्ध करे। तो यहाँ पर अर्जुन की भी ऐसी स्थिति है, संधि की सभी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। क्या? संधि की सभी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। दुर्योधन युद्ध के बिना और कोई बात ही नहीं करना चाहता। उसने कह दिया युद्ध के बिना वो पांडवों के हिस्से की सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देना चाहता है। अब ऐसी स्थिति में अर्जुन का स्वधर्म क्या है? युद्ध करना। अब प्रश्न उठता है स्वधर्म के अलावा अर्जुन जो अन्य चिंताएं कर रहे हैं वो कहाँ तक उचित हैं? अर्जुन अपने दिमाग में इन चिंताओं को ना आने दें या क्या करें?
इस प्रश्न का उत्तर भगवान गीता में अनेक स्थानों पर देते हैं। गीता 4:8 में वे कहते हैं साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए वे युग युग में प्रकट होते हैं। तो भगवान ने पहले ही कह दिया। अर्जुन फिर क्यों चिंता करते हैं कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा? हाँ, इस बात से पता चलता है कि इस युद्ध का परिणाम होगा धर्म की पूर्ण स्थापना। धर्म की पूर्ण स्थापना का अर्थ है कुल धर्म, जाति धर्म, स्त्री धर्म, सभी प्रकार के धर्मों की स्थापना। यदि कोई प्रश्न करे, ये बात तो उस समय के लिए है जब श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, परंतु जब श्री कृष्ण का प्राकट्य काल ना हो तो उस समय क्या समझना चाहिए? इसका उत्तर है कि श्री कृष्ण इस संपूर्ण जगत का निर्माण, पालन और विनाश करने वाले हैं। जिस समय सृष्टि के पालन करने का समय होता है उस समय श्री कृष्ण अनेक उपायों से इस जगत में धर्म की रक्षा करने की व्यवस्था करते हैं। उनके द्वारा कोई जीवात्मा भी शक्ति प्राप्त करके धर्म की रक्षा और स्थापना का कार्य कर सकता है। इसे यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन केवल अपने स्वधर्म की ही चिंता करें, बाकी अन्य चिंताएं श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ दें, है ना। तो भगवान ने कहा था कि स्वधर्म पर विचार करके युद्ध करने में संकोच ना करें। तो प्रश्न उठता है कि युद्ध करने से क्या कोई ऐसा लाभ है जो निश्चित रूप से प्राप्त होगा? इसके उत्तर में भगवान दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं कि धर्म युद्ध से बढ़कर अन्य कोई कल्याण नहीं है। भगवान क्या कह रहे हैं? धर्म युद्ध से बढ़कर अन्य कोई कल्याण नहीं है। तो यहाँ पर भगवान कल्याण की बात कर रहे हैं। प्रथम अध्याय के 31वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि मैं कल्याण नहीं देखता, स्वजनों की हत्या करके मुझे कल्याण नहीं दिखाई देता। इस बात के उत्तर में श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि तो धर्म अर्थात युद्ध से बढ़कर और कोई कल्याण नहीं है। इसका अर्थ है कि अर्जुन को अपने स्वजनों की रक्षा की चिंता ना करके अपने स्वधर्म की रक्षा की चिंता करनी चाहिए। यहाँ पर अर्जुन की स्थिति ऐसी है, यदि वे स्वजनों की रक्षा करते हैं तो स्वधर्म नष्ट होता है, और यदि वे स्वधर्म की रक्षा करते हैं तो उनके स्वजन नष्ट होते हैं। तो अर्जुन को क्या करना चाहिए? भगवान का कहना है अपने स्वधर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्या? अपने स्वधर्म की रक्षा करनी चाहिए। शास्त्र का कहना है धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा करता है धर्म उस व्यक्ति की रक्षा करता है। इसके साथ साथ ये भी समझना चाहिए जो व्यक्ति अपने धर्म को नष्ट करता है तो धर्म उस व्यक्ति को नष्ट कर देता है। तो तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, अर्थात स्वधर्म में मरना कल्याणकारी है। क्या? स्वधर्म में मरना कल्याणकारी है और पराया धर्म भयंकर है। इसी श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कहते हैं यदि अपने स्वधर्म में कोई गुण ना हो अपने स्वधर्म में कोई गुण ना दिखाई दे और पराये धर्म में अनेक गुण दिखाई दें तो भी अपने स्वधर्म में ही कल्याण प्राप्त होगा। गीता 2:7 में अर्जुन ने कहा था कि जिस प्रकार मेरा कल्याण हो निश्चित रूप से बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश दीजिए, मैं आपके शरणागत हूँ। अर्जुन की इसी प्रार्थना के उत्तर पर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि स्वधर्म से बढ़कर कोई कल्याण नहीं है ना। तो भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर जब कौरवों की सभा में गए तो दुर्योधन की दुर्बुद्धि के कारण युद्ध की बात निश्चित हो गई। उस समय श्री कृष्ण अपनी बुआ और पांडवों की माता कुंती देवी से मिलने गए। जब युद्ध की बात निश्चित हो गई सभा में, फिर भगवान कहाँ गए? कुंती महारानी से मिलने गए। कुंती देवी धर्म युद्ध के पक्ष में राजा युधिष्ठिर को संदेश देने के लिए श्री कृष्ण से बोली, केशव मेरी ओर से तुम राजा युधिष्ठिर से कहना कि पृथ्वी का पालन करना तुम्हारा धर्म है, उसकी बड़ी हानि हो रही है। हे पुत्र, क्षत्रियों को प्रजापति ने अपनी भुजाओं से उत्पन्न किया है, अतः उन्हें अपने बाहुबल से आजीविका करनी चाहिए। पूर्व काल में कुबेर ने राजा मुचकुंद को सारी पृथ्वी दे दी, परंतु मुचकुंद ने इसे स्वीकार नहीं किया। जब उन्होंने अपने बाहुबल से प्राप्त किया तभी क्षत्रिय धर्म के अनुसार उन्होंने इसका पालन किया। अपनी बुद्धि से तुम जिस संतोष को लिए बैठे हो उसे तो तुम्हारे पिता पांडु ने, मैंने अथवा तुम्हारे पितामह ने भी कभी नहीं चाहा। धर्मात्मा क्षत्रिय को चाहिए वो राज्य प्राप्त करके सभी को अपने अधीन करे। क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना मना है, क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना मना है और खेती करना भी उचित नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, भुजाओं के बल से अपनी आजीविका
का निर्वाह करो। तुम्हारे जिस राज्य को शत्रुओं ने हड़प लिया है, तुम्हें अपनी भुजाओं के बल से उसे प्राप्त करना है। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि तुम्हारे जैसा पुत्र पाकर के भी मैं दूसरों के टुकड़ों पर दृष्टि लगाए रहती हूँ। क्षत्रिय धर्म के अनुकूल तुम युद्ध करो, है ना। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि दुर्योधन और उसके साथियों के लिए ये युद्ध क्या धर्म युद्ध माना जाएगा? पांडवों के लिए तो भगवान कह रहे हैं धर्म युद्ध है ये, है ना, लेकिन इनके लिए कैसा है? किन के लिए? दुर्योधन उनके साथियों के लिए ये क्या धर्म युद्ध माना जाएगा? हम जानते हैं कि युद्ध धर्म और अधर्म के बीच में हुआ है, तो भगवान यहाँ पर अर्जुन के लिए इस युद्ध को धर्म युद्ध कह रहे हैं। ये बात तो ठीक है, क्योंकि पांडव सदा श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार युद्ध करने के लिए अथवा संधि करने के लिए तैयार रहते हैं। पांडव पूर्ण रूप से निष्पाप हैं, इसलिए इस धर्म युद्ध में यदि वे मारे जाएंगे उन्हें धर्म का फल प्राप्त होगा, और यदि वे धर्म युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे तो भी उन्हें धर्म का फल प्राप्त होगा। परंतु दुर्योधन आदि कौरवगण अत्यंत पापी हैं। कौन पापी हैं? दुर्योधन आदि कौरवगण अत्यंत पापी हैं। फिर भी यदि वे इस अधर्म के युद्ध में मारे जाएंगे तो अपने पापों से मुक्त होकर धर्म का फल प्राप्त करेंगे, उनके लिए भी कल्याण है। हालांकि अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, लेकिन अगर मारे जाएंगे तो अपने पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग जाएंगे। इसका कारण यह है, यदि आतताई व्यक्ति को राजा के द्वारा प्राण दंड प्राप्त हो जाता है तो वो आतताई अपने पापों से मुक्त होकर नरक की यातनाओं से मुक्त हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, यदि पापी कौरवगण इस युद्ध में मारे जाएंगे तो ये अधर्म युद्ध भी उनके लिए धर्म युद्ध बन जाएगा। अगर मारे जाएंगे तो ये अधर्म युद्ध भी उनके लिए क्या बन जाएगा? धर्म युद्ध बन जाएगा। परंतु यदि ये पापी युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे तो उन्हें अधर्म का फल प्राप्त होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में यह धर्म युद्ध कभी भी नहीं बन सकता है। सौभाग्य से ये पापी कौरव इस युद्ध में मारे गए, उनके लिए भी युद्ध क्या हो गया? धर्म युद्ध। मारे गए तो वो युद्ध क्या हो गया? उनका धर्म युद्ध हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए क्या युद्ध धर्म युद्ध माना जाएगा? पांडव पक्ष के भी सैनिक हैं और कौरव पक्ष के भी सैनिक हैं, तो सैनिकों को तो युद्ध करना अपना, वो तो युद्ध कर रहे हैं, है ना, उनको तो ऊपर से आदेश मिला है ना, वो धर्म तो कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो उनके लिए क्या ये धर्म युद्ध माना जाएगा? चूँकि पांडव पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, इसलिए पांडव पक्ष के सैनिकों के लिए तो निस्संदेह धर्म युद्ध है। परंतु अधर्म के पथ पर चलने वाले कौरवों के सैनिकों के लिए भी ये धर्म युद्ध है, यदि वे अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करते हैं। कौरव पक्ष के भी सैनिक हैं, अपना कर्तव्य समझकर युद्ध कर रहे हैं, है ना। ये सैनिक यदि युद्ध में मारे जाएंगे तो धर्म का फल प्राप्त करेंगे, और यदि ये सैनिक युद्ध के पश्चात जिंदा रहेंगे तो भी धर्म का फल प्राप्त करेंगे। कि सैनिकों को तो कुछ मतलब नहीं होता ना, क्योंकि ये अपने उच्च अधिकारियों के आदेश के अनुसार ही कार्य करने वाले हैं। अब हम विचार करेंगे शास्त्र दृष्टि के अनुसार आधुनिक युग के युद्धों का क्या स्थिति है। आजकल युद्ध होते हैं कैसे होते हैं? आजकल के जो युद्ध होते हैं ये कैसे युद्ध होते हैं? आमने सामने तो युद्ध होते ही नहीं। कैसे होते हैं युद्ध? कि जैसे चीन का और भारत के साथ युद्ध हो रहा है मान लो, तो चीन के जो है जो वायुयान हैं वो भारत में बम गिराएंगे और निर्दोष जनता को मारेंगे, और भारत के जो है जो बम हैं वो चीन में गिराए जाएंगे, निर्दोष जनता को मारे जाएंगे। तो यहाँ तो युद्ध है ही नहीं, अधर्म ही अधर्म है। निर्दोष जनता को मारा जा रहा है ना, और जो बड़े बड़े ऊंचे अधिकारी हैं वो अपने बेसमेंट में सुरक्षित बैठे हुए हैं। तो युद्ध तो है ही नहीं, ये तो केवल आतंकवाद है। जो मरने के लिए तैयार हैं उन्हीं को ही मारा जाता है, वो क्षत्रिय का जो है युद्ध होता है। और आजकल के जो युद्ध हैं वो सब जो है कैसे हैं? शूद्रों के युद्ध हैं। हाँ, तो सबसे पहली बात तो यह है, इन युद्धों में कोई भी पक्ष श्री कृष्ण के अनुसार नहीं है।
कोई भी पक्ष श्री कृष्ण के अनुकूल नहीं है, क्योंकि सभी लोग श्री कृष्ण की दृष्टि में और गीता की दृष्टि में चोर हैं। अतः चोरों की आपसी युद्ध में श्री कृष्ण किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहते हैं। चोरों का आपस का युद्ध है, कोई भी श्री कृष्ण के पक्ष में नहीं है। इस प्रकार के युद्ध धर्म युद्ध नहीं कहे जा सकते हैं। इसके अलावा युद्ध कराने वाले जो अधिकारी नेता हैं वे क्षत्रिय नहीं बल्कि शूद्र हैं। नेता लोग जो युद्ध कराते हैं वो क्षत्रिय नहीं है, शूद्र हैं, क्योंकि ये लोग युद्ध भूमि में जाते ही नहीं हैं। ये लोग अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखकर बेचारे सैनिकों को मृत्यु के मुख में धकेलते हैं। ये नेता लोग जो है अपने सुरक्षित बने रहते हैं और जो है सैनिकों को भेजते हैं मरने के लिए। अब दूसरी बात है युद्ध करने की विधि। धर्म के अनुसार योद्धा युद्ध भूमि में शत्रु योद्धा पर ही प्रहार करता है, निर्दोष जनता पर नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, निर्दोष जनता को ही मार रहे हैं। परंतु आजकल के युद्धों में अधिक से अधिक निर्दोष जनता ही मारी जाती है। आजकल के नाभिकीय अस्त्र केवल निरपराध प्राणियों की हत्या के ही लिए बनाए जा रहे हैं। न्यूक्लियर वेपन जो बनाए जा रहे हैं निर्दोष जनता की हत्या के लिए बनाए जा रहे हैं। फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि जो सैनिक इन युद्धों में कर्तव्य की भावना से युद्ध करते हुए मारे जाते हैं उन्हें धर्म का फल अवश्य प्राप्त होगा, है ना। तो इस तरह से हमने मतलब समझा कि भगवान जो है अर्जुन को जो कह रहे हैं कि धर्म युद्ध जो है इसमें जो है हर प्रकार का कल्याण है। युद्ध में जो मारे जाते हैं अगर उनकी भोगों की इच्छा है, विषय भोगों की इच्छा है तो स्वर्ग में जाएंगे, और अगर उनको वैकुंठ में जाने की इच्छा है तो वैकुंठ से विमान आएगा और वैकुंठ में चले जाएंगे। मतलब ये मृत्यु बड़ी दुर्लभ है। अगर कोई व्यक्ति जो है मतलब संसार बंधन से छूटना चाहता है कि मुझे जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ना है, तो युद्ध में मारे जाने पर वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा, वैकुंठ में चला जाएगा। तो ये मृत्यु, इस प्रकार की जो मृत्यु है ये बड़ी दुर्लभ है, उससे इच्छानुसार गति प्राप्त होती है। एक प्रकार की मृत्यु होती है जो योगी अपने प्राणों को सिर के ऊपर चढ़ा लेते हैं और फिर उस यहाँ से अपने प्राण को बाहर निकालते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार अगर उनकी वैकुंठ जाने की इच्छा है तो वैकुंठ चले जाएंगे, और उनकी इच्छा है अगर स्वर्ग में जाने की तो स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग से ऊपर जाने की इच्छा है तो स्वर्ग से ऊपर जाएंगे। इच्छानुसार उनको गति प्राप्त होती है? तो दुर्गति कभी प्राप्त नहीं होगी। और सोचिए कि भगवान ने जो युद्ध कराया इससे इनकी भी रक्षा हुई, जो दुर्योधन जैसे पापी की भी रक्षा हुई। दुर्योधन जैसा पापी व्यक्ति जो है भगवान तक को बंदी बनाना चाहता था, तो भी भगवान ने उसका भी क्या किया, युद्ध में उसको मरवा करके अच्छी गति दिला दी। भगवान तो जो है सबके हितकारी हैं। दुर्योधन ने कभी भी भगवान के चरणों की शरण नहीं ली, हमेशा अकड़ा रहा। भगवान ने फिर भी उसको क्या है, अच्छी गति प्रदान कर दी। और ऐसे में भी अगर भगवान को कोई दोष दे कि इन्होंने महाभारत युद्ध क्यों कराया, इतने लोगों की हत्या क्यों कराई, तो वो उनका अज्ञान है। कोई अगर ऐसी बातें बोलता है तो अज्ञान है, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझ रहा कि अगर भगवान ने ये युद्ध कराया और इतने लोगों की जानें गई, लेकिन उनको गति कैसी मिली? अज्ञान के कारण तो हम सोचते भाई जो मर गया तो बस वो ख़त्म हो गया, अब उसकी कोई आगे कोई गति नहीं है। तो ये अज्ञान आज की शिक्षा का यही
है ज्ञान है कि मरने के बाद कुछ नहीं होता, सब खत्म हो गया। कि मरने के बाद बहुत किसी को दुर्गति मिलती है, किसी को बहुत अच्छी गति सदगति मिलती है। तो इस पर जो है जो बुद्धिमान लोग विचार करते हैं। भगवान स्वयं युद्ध में उपस्थित हैं, भगवान स्वयं युद्ध में उपस्थित हैं और उनके सामने जो मारे गए योद्धा और भगवान का मुंह देख करके मारे गए, तो उनको तो सबसे अच्छा परिणाम मिला, भगवान का दर्शन करते हुए मारे गए। और जिन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया, ऐसे बहुत से योद्धा मारे गए, भगवान का दर्शन नहीं किया, तो उनको भी क्या इच्छा के अनुसार गति प्राप्त हुई। स्वर्ग लोक में जो है कम से कम स्वर्ग लोक तो प्राप्त होता ही है, स्वर्ग से कम किसी को नहीं प्राप्त होता। तो भगवान जो है ये शिक्षा देते हैं, हतो वहाँ प्राप्त से स्वर्गम जत्वा वा भोक्ष से मही। अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग जाओगे और जीतोगे तो पृथ्वी भोगोगे। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते, इसलिए खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। अर्जुन जो चिंता कर रहे हैं कि कुल का नाश होगा तो क्या है कि कुल धर्म का नाश हो जाएगा। अर्जुन ने चिंता की, कुलक्षय पुनश्चन्ति कुल धर्मा सनातना, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे। और धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो भी, और धर्म नष्ट हो जाएगा तो कुल में बहुत अधर्म फैल जाएगा। अर्जुन की जो चिंता है, अर्जुन की जो चिंता है, तो भगवान उस चिंता को अपने ऊपर ले रहे हैं कि ये चिंता तुम मेरे ऊपर डालो, ये चिंता तुम मत करो। अगर कुल का नाश हो जाएगा, कुल का नाश हो जाएगा तो मैं तो हूँ रक्षा करने वाला, कुल में अधर्म कैसे फैलेगा। भगवान कृष्ण मौजूद हैं तो कुल में अधर्म कैसे फैलेगा हैं, और कुल की स्त्रियां कैसे दूषित होंगी। तो भगवान जो है अर्जुन की उन सब चिंताओं को जो है क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, छोड़ दो, ये सब चिंताएं छोड़ दो, ये सब चिंता मेरी है, मैं इसी कार्य के लिए आया। क्या, पूरी पृथ्वी में साधुओं की रक्षा करने और दुष्टों का विनाश करने के लिए आए हूँ, धर्म की स्थापना के लिए आए हूँ। और धर्म की स्थापना करने के लिए आए हो तो जितने भी धर्म हैं, कुल धर्म है, सनातन धर्म है, स्त्री धर्म है, राज धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, सब प्रकार के धर्मों की रक्षा होगी। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो कि नष्ट होगा, जिसकी रक्षा भगवान सभी धर्मों की रक्षा करें, है ना। तो यहाँ पर भगवान का जो है ये आदेश है कि क्षत्रिय धर्म का पालन करने से जो है अगर धर्म युद्ध प्राप्त हो और युद्ध में अगर विजय प्राप्त हो तो भी अच्छा है, और मृत्यु प्राप्त हो तो भी अच्छा है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।